अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 15 एंड 27 लीव्स द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस, और वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 11 से भी। ये नया पैटर्न है क्वेश्चन का, इसे बहुत सारे आगे भी क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, सबसे पहले 15 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। 15 और 27 का एलसीएम हो जाएगा 135। तो जो उसमें जो लिस्ट नंबर है इसीलिए हम लोग एलसीएम निकाले हैं। रिमाइंडर है उसमें आ रहा है 9, तो 135 में 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 144। अब 144 जो है 11 से डिविजिबल तो नहीं है, तो मान लेते हैं कि 135 के प्लस 9 जो है 135 के प्लस 9 जो है वही वो तो पूरा डिविजिबल होना चाहिए 11 से। लेकिन 135 प्लस यहाँ पे की वैल्यू जो है उसको पुट कर सकते हैं। तो जो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे 135 के प्लस 9 में, तो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 3 के। 135 में 11 से डिवाइड करने रिमाइंडर बचेगा 3, तो 3 के प्लस 9। अब 3 के प्लस 9 जो है वो वहाँ पे एक ऐसा वैल्यू आना चाहिए कि वो 11 से डिविजिबल हो। तो 3 के जब की वैल्यू हम लोग 8 डालेंगे तो हम लोगों का आएगा 33 जो है 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो उसी के वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे इसमें 135 के प्लस 9 में, तो यहाँ से हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा 189, और 1089 को ऐड करने पाएगा 18, जो हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस पैटर्न पर आगे भी क्वेश्चन है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इसमें से कौन स्टेटमेंट जो है वो सही है। एलसी कह रहा है 2 प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स इफ देयर एलसीएम इज 1। 2 प्राइम नंबर है वो को प्राइम नंबर होगा और उसका एलसीएम 1 होगा। तो इसको आप लोग जनरली कोई वैल्यू एज्यूम करके इसको ट्राई कर सकते हैं बाकी ऑप्शन को। इसमें सही ऑप्शन है कि एलसीएम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। 2 नेचुरल नंबर का जो एलसीएम होगा वो उसके एचसीएफ से डिविजिबल होगा। 6 इन द 16,008 द फेस वैल्यू पूछ रहा है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर होता है, तो फेस वैल्यू जिसका जो होता है वही रह जाता है। इसका फेस वैल्यू 6 का 6 ही रह जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 82/12 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 82/12 में क्या हम लोग ऐड करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो पहले ट्राई करेंगे कि सबसे पहले पता करना चाहिए 82/12 जो है इसका नियरेस्ट किसका स्क्वायर है। जब इस पर हम लोग ऐसे ऐसे करके सॉल्व करेंगे 82/12 ऐसे ऐसे कर देंगे तो 9 9 9 जा 81 हो जाएगा। यहाँ से 1 आएगा, फिर यहाँ से 1 2 आएगा, फिर यहाँ पे 9 को ऐड कर देंगे 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 181 करेंगे तो फिर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। 181 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी हम लोग -69। यहाँ पे भी हम लोग इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, वही किया गया। यानी कि इसमें से 8218 इसमें 69 को हम लोग ऐड कर देंगे तो 181 के बराबर आ जाएगा और ये डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें 69 इसका आंसर हो जाएगा। लिखते हैं 17 नंबर 117 नंबर क्वेश्चन। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई 38 द क्वेश्चन इज 24 एंड द रिमाइंडर इज देयर, द नंबर इज। हम लोगों को पता होना चाहिए कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर गुने क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो इससे हम लोग का नंबर आ जाएगा 925। हम लोग को ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। डी डी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। डिविजर हो गया, ये क्वोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। डिविडेंड डी डी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, ऐसे ही पता चल जाएगा। जो नीचे होता है उसको डिविजर कहा जाता है, जैसे मतलब बाटा में जो ऐसे रहता है 4 5 6, तो नीचे होता है इसको डिविजर कहते हैं। और जो डिविडेंड होता है जिसको बीच में रखा जाता है उसको डिविडेंड कहा जाता है। और यहाँ पे क्वोशेंट आता है, नीचे रिमाइंडर आता है, यहाँ पे जो होता है उसको डिविजर कहा जाता है। और जो दोनों इंड से फंसा हुआ है उसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू हो जाता है डिविजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट प्लस आर। 118 क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास डोनेटेड इतना रुपया 3480 रुपया टू रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एन अमाउंट इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास इतना डोनेट किया है, मतलब एक बच्चा उतना ही रुपया दिया है जितना क्लास में, मतलब क्लास में अगर 50 बच्चा है तो एक बच्चा जो है 50 रुपया दिया है। क्योंकि सिंपली इसमें ये पता करना है कि 3481 जो है वो किसका स्क्वायर है, क्योंकि x बच्चा है और x रुपया दिया है। तो x गुने x कर देंगे तो x स्क्वायर का वैल्यू हम लोग कितना है, टोटल दिया हुआ है 3481 रुपया। तो 3481 जो है 59 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे कि 3481 हुआ
तो यहाँ पे 5 5 जा 6 इधर 26 ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 और 9 हो जाएगा यहाँ पे, 9 8 1 5 5 10 हो गया। तो 109 कर 109 से 9 से बटे 559 इसका आंसर आ जाएगा। देन 125 नंबर क्वेश्चन करता है कि विच इज़ द लार्ज, सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर हो जिसको 12 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर है, 15 से 11, 20 से 16, 24 से 20 और 30 से 26 रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ डिफरेंस नोटिस करेंगे कि 12 से जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 4 है। फिर 15 से भी डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर 11 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 4 है। सेम हो रहा है 20, 16, 24, 20 और 30, 26 सभी में मतलब रिमाइंडर कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 का आ रहा है। तो इसको लोग 4 को कॉमन डिफरेंस लेकर और उसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे, 12, 15, 20, 24, 30 का। तो 12, 15, 20, 24, 30 का यहाँ पे सोल्यूशन में देख सकते हैं, इसका एलसीएम जो है वो 120 है। तो 120 है तो हम लोग 120 से फिर डिवाइड देंगे 6 को 9 को भाग देंगे जब 120 से, तो हम लोग का रिमाइंडर आ रहा है 39। हम लोग का रिमाइंडर जो आ रहा है वो 39 आ रहा है। तो हम लोग सबसे लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर 6 को 9 है उसमें से 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों का आएगा, उसमें से हम लोग फिर क्या करेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है 4 उसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 999,956, 999,956 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सबसे छोटा जो है 4 डिजिट का नंबर है जो कि 2800 से 3000 के बीच में होना चाहिए, और जब उसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो है वो आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम लोग का आ रहा है 420, इससे हम लोग का 420 आ रहा है। 420 से हम क्या मतलब होना क्या चाहिए कि 420k + 1 यानी कि 420 का मल्टीपल में होना चाहिए और उसमें 1 जो है रिमाइंडर आ रहा है, और 420k + 1 जो है वो 2800 से लेकर 3000 के बीच में पड़ना चाहिए। तो हम 1 बाई 1 पुट करके देख लेंगे। तो जब 420 में जब हम लोग 7 डालेंगे, जब k के जगह पर 420k + 1 आता है, कि जब k के जगह पर 7 डालेंगे हम लोग का वैल्यू आएगा 2941 जो कि 2800 से लेकर 3000 के बीच में है। यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं। उससे कि जिसके बाद हम लोग उसको ऐड कर देंगे तो हम लोग का फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16। हम लोग का आएगा 2941 आएगा, इसको ऐड करने पर 16 आंसर हो जाएगा। 129 नंबर का जब 2388, 4309, 81, 51 को डिवाइड करेंगे 3 डिजिट नंबर से तो तीनों केस में जो है रिमाइंडर जो है सेम आना चाहिए। तो उस हम लोगों को पता करना है कि वो रिमाइंडर क्या होगा। तो 3 डिजिट नंबर यानी वो हम लोग का HCF होना चाहिए, इन तीनों का HCF होगा। तो HCF निकालने के लिए क्या तरीका है, इन तीनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 1921 और इसके बीच का 3842, फिर इसके दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 1921। उसके बाद हम लोग 1921 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग को 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 3 डिजिट का नंबर के लिए हम लोग 19 का हम लोग उसको करेंगे तो 17 × 113 आ रहा है, यानी 1921 को हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे जिससे कि उसमें 3 डिजिट नंबर एक आ जाए। तो उससे हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई, मान लीजिए 1921 है तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 113 बार में कटेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इसी से हम लोग आ जाएगा HCF जो 113 है। तो 113 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर जो है वो 15 आ रहा है, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। करें कितना नेचुरल नंबर है जो कि 1000 से कम होना चाहिए और जो डिविजिबल है 5 से और 7 से, लेकिन 35 से नहीं होना चाहिए। तो 1000 से कम मतलब 999 को होगा। तो 999 को जो कि डिविजिबल होगा तो 5 के डिविजिबल होने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस +1। तो लास्ट टर्म हो जाएगा 995, फर्स्ट टर्म 5, तो वहाँ से हम लोग टोटल 5 से डिविजिबल हो जाएगा, उस टोटल टर्म का हो जाएगा 199। अब 7 के लिए होता है, 7 के लिए हम लोग क्या कर लेंगे सिमिलरिटी उसी प्रकार 7 का आ जाएगा टोटल 142। तो एलसीएम लेंगे 5 और 7 का तो होता है 35, तो जो 35 से नहीं होना चाहिए था उसी प्रकार से 35 के लिए भी हम लोग कर लेंगे। सबसे पहला डिजिट जो 35 से डिविजिबल होगा उसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगा 35 और लास्ट टर्म जो हम लोग का होगा वो उसी प्रकार से टोटल जो 35 से डिविजिबल होगा उसका हम लोग पता कर लेंगे। तो वो हो जाएगा टोटल 28 जो नंबर होगा वो उससे डिविजिबल होगा 35 से। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नंबर डिविजिबल बाई 5 और 7, 5 और 7 से तो डिविजिबल हो लेकिन 35 से नहीं। 5 वाला था हम लोग को टोटल 199 को, 7 वाला था 142 को, और इसमें से हम लोग 28 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। उससे हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ऐसे नंबर्स जो होंगे वो एक तो पहले 35 से डिविजिबल हो गए, उनको 28 को हटा देंगे, फिर वो 5 से डिविजिबल में भी अलग से आएंगे और 7 से डिविजिबल में भी अलग से आ जाएंगे।
इसीलिए हम लोग उन लोगों को टोटल 28 को 2 से मल्टीप्लाई करके जब उसमें से घटाएंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 285 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है सबसे छोटा नंबर है जो कि 16, 24, 30, 36, 45 तीनों से डिविजिबल है, और एक जो है परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो रिमाइंडर क्या होगा जब उसको हम लोग 123 से डिवाइड करेंगे तब। तो पहले हम लोग उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम जो हम लोग का आ जाएगा 3600 आ जाएगा। लेट एक्स विद द लीस्ट नंबर डिविजिबल है इससे, और एक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हम लोग पहले हम लोग का निकाल लेंगे इसका एलसीएम, और एलसीएम निकालने के बाद देखेंगे उसका एलसीएम उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मल्टीपल में देखेंगे मल्टीप्लाई करके कि उसके मल्टीपल में कौन जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे 3600 आया, 3600 जो है, और 3600 को जब हम लोग 123 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर हम लोग का 33 आ जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। जैसे 34 नंबर क्वेश्चन है कि ये तीनों नंबर को जब डिवाइड किया गया ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर से, जिसका जो कि x है तो रिमाइंडर सभी में y है, तो x और y को ऐड करना था, इनको इसका एचसीएफ निकालना था। तो एचसीएफ 1921 हो गया, जो कि x हो गया। यहाँ पर डिजिट नहीं दिया हुआ था कि 3 डिजिट का या 4 डिजिट का, तो इसका एचसीएफ 1921 हो गया। 1921 जो है वो x का वैल्यू हो गया, और जो हम लोगों का y निकाला था वो रिमाइंडर निकाला था। 1921 डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है 1817 आ रहा है, दोनों का ऐड करने पर 3738 जो है वो आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नंबर जो है वो 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड कर और 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, लेकिन 13 से डिवाइड हो जा रहा है। तो सबसे पहले करेंगे 4, 5, 6, 7, 8 के एलसीएम निकालेंगे, 420 हो गया। तो 420k + 2 होगा, 420k + 2 को जब 30 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से 4k + 2/13 हो जाएगा। अब k का वैल्यू जब हम लोग पता चल जाएगा वहाँ से 6, तो टोटल डिजिट का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 2522 का 11 जो है हो जाएगा सम। 138 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2001 तक में कौन कौन से ऐसे नंबर जो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं है। 3 से है, 4 से है लेकिन 5 से नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 3 से पता करेंगे, तो 3 से पता करेंगे तो 3 से हम लोग का 667 हो जाएगा, 667 को नंबर आ जाएगा। 4 से उसी प्रकार से 500 नंबर आ जाएगा। लेकिन 3 और 4 से तो है लेकिन 5 से नहीं है। तो सबसे पहले 3, 4 का और 12 से नहीं होने वाला निकाल लेंगे। ये 3, 4 का मल्टीपल में 12 बताया था, 12 से नहीं होने वाला जो हो जाएगा 12 से टोटल डिविजिबल नंबर आ जाएगा 166। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जो कि 3 और 4 से डिविजिबल है, तो हम लोग का आ जाएगा 667 + 500 - 166। तो ये हम लोग हो जाएगा 1001 नंबर। 1001 नंबर ऐसा हो गया जो 3 और 4 से डिविजिबल है। लेकिन जो नॉट बाई 5 है उसके चलते हम लोगों को ऐसा भी नंबर निकालना होगा जो कि 15 से डिविजिबल नहीं है, 5 3 जा, और ऐसा भी नंबर निकालना होगा जो कि 20 से डिविजिबल नहीं है। 15 और 20 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो 3 से बहुत सारा ऐसा नंबर होगा 3 से डिविजिबल जो आगे चलकर 5 से डिविजिबल हो सकता है। 4 से भी बहुत सारा ऐसा नंबर होगा जो आगे चल के 5 से डिविजिबल हो सकता है। लेकिन उसी के लिए हम लोग ऐसा नंबर निकालेंगे जो 15 से भी डिविजिबल नहीं हो और 20 से भी। तो इसका पता करने के लिए 15 और 20 का एक और दिक्कत आ जाएगा कि जो 15 और 20 से डिविजिबल नहीं है वो आगे चल के मान लीजिए इन लोगों का एलसीएम हो जाएगा 60, तो 60 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे 3 और 4 का 12 से हुआ, लेकिन मान लीजिए टोटल नंबर हम लोग को पता करना है जो 3 और 4 से डिविजिबल है, तो 3 का और 4 का ऐड करके उसमें से 12 का सब्ट्रैक्ट किए। उसी प्रकार से हम लोग 15 और 20 का जो नंबर डिविजिबल है वो पता करने के लिए 15 और 20 का निकाल के उसमें से 60 का जो डिविजिबल है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको निकालेंगे तो जो 15 से है वो आ जाएगा 133, तो 20 से है आ जाएगा 100, और जो 60 से है वो हो जाएगा हम लोगों को कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोगों को 33। यहाँ पे दिए हुए हैं 133, 15 का हो गया, 20 का 100, और 60 का जो है वो 33 हो गया। तो हम लोग को टोटल हो जाएगा 1001 - 133 + 100 - 33, यानी कि टोटल हम लोग हो जाएगा 801। टोटल हम लोग का आंसर आ जाएगा 801। 130 नंबर क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे 28 को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं सॉल्यूशन में, इसलिए किए हैं क्योंकि और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सिर्फ हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 आर डिविजिबल बाई 5 और 7। इसमें ऑटोमेटिक हम लोग 35 से करते हैं, लेकिन इस पर दे दिया क्वेश्चन में कि नॉट बाई 35। तो यहाँ पे सिर्फ 5 और 7 दिया होता है तो हम लोग 35 जैसे सिर्फ दिया होता है 3 और हाउ मेनी नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाई 3 और 4। इसमें 12 से हम लोग ऑटोमेटिक घटाते हैं, 12 से डिविजिबल होता है। इधर से तो 35 हम लोग ऑटोमेटिक घटाते हैं, लेकिन अलग से दिया है नॉट बाई 35, इसीलिए 35 वाले को 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं।
तो हो गया 28 इंटू 2। ये आप लोगों को रिमाइंडर पता करना है। इसमें 14 इतना 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 है, तो हम 1 बाई 1 12 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब कि इस 3 से इसमें पूरा डिवाइड करेंगे, 3 से इसमें भी, 3 से इसमें भी, 3 से इसमें भी, और लास्ट में जो भी आएगा उसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर डायरेक्ट हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 6 और इसका 9, तो 54/12 हो जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा 6। अगर सिंप्लीफाई करके मैंने 3 से पहले काट देंगे तो हम लोग ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 4, लेकिन ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 18/12, तो वहाँ से भी हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा 6। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आया कि रिमाइंडर क्या होगा जब 75, 73, 78, 76 को 34 से भाग देंगे। तो रिमाइंडर पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले जिससे भाग दिए हम लोग ऊपर नीचे दोनों से, मान लीजिए हम 2 से सिंप्लीफाई कर दिया, नीचे आ जाएगा 17, ऊपर जो 76 हो जाएगा पर 38 हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग 17 के हिसाब से निकाल लेंगे रिमाइंडर क्या क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई करके लास्ट में फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हम लोग का आंसर हो जाएगा 12। 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो 7, 11, 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7, 11, 13 से अगर 6 डिजिट का है तो यहाँ पे क्या होगा कि शुरुआत के 3 डिजिट और लास्ट का 3 डिजिट सेम होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया 6, z का वैल्यू हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया 5। सिंपल है। 150वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कितने नंबर है 400 से 700 के बीच में जो कि डिविजिबल है 5 से, 6 से और 7 से, तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे बहुत ही छोटा मार्जिन है 400 से 700, तो इसमें वो वाला नहीं डिवाइड अप्लाई करेंगे, जिसमें टोटल नंबर निकालते हैं वो वाला नहीं करेंगे। सिंपली एलसीएम निकाल के उसके बाद देख लेंगे। इसके एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5, 6 और 7 का 210, और 210 से वो तीनों डिविजिबल होना चाहिए। जो 400 से 700 के बीच में कौन कौन आ रहा है, तो सिर्फ 420 और 630 है, 840 जो है उससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो मात्र 2 नंबर है जो कि से डिविजिबल है और 400 से 700 के बीच में भी है। जैसे कि 51 नंबर क्वेश्चन हो गया कि नंबर सक्सेसफुली डिवाइड करेंगे 3 से, 4 से और 7 से, तो रिमाइंडर हम लोग को आएगा 2, 3 और 5। अब 3, 4 और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, 3 और 5, और इसको 84 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखे 3, 4 और 7, यहाँ पे लिखिए 2, 3 और 5, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है, इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड, इसमें फिर इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड। यहाँ पे अब देख लेते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं 5 4 जा हो गया हम लोग का 20, 5 4 जा 20 हो गया 20, और यहाँ पे 5 4 जा 20, और 20 में 3 करेंगे 23, और 23 3 जा 69, 69 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 71, 70। यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 71, यहाँ से हम लोग का 71 आ गया। 70 वाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड 7, और 71 को जब 84 डिवाइड करेगा, 71 को जब 84 डिवाइड करेगा तो क्या हम लोग का रिमाइंडर आएगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका रिमाइंडर जो है 71 ही रह जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 71। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन ऑप्शन में से चारों में से कौन सा जो है 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल है। लेकिन 7, 11, 13 से डिविजिबल का एक वो रूल है, अगर 6 डिजिट होता तो स्टार्टिंग का 3 डिजिट और लास्ट का 3 डिजिट सेम होना चाहिए, लेकिन अभी 5 डिजिट है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। और इसको याद रखने वाला बात है कि 7, 11 और 13 इसका एलसीएम होता है 1001। 7, 11 और 13 का एलसीएम होगा 1001। 7, 11 और 13 का 7, 11 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 1001। तो 1001 में से देखते हैं कि हम लोगों को ऑप्शन में से कौन जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो 15,015 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 1001 से। इसका याद रखना होगा कि 7, 11 और 13 का एलसीएम होता है 1001। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 171। इसमें कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू ए नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, द डिफरेंस बिटवीन इट सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल यानी x और 1/x उसका रेसिप्रोकल हो गया। उसमें जो डिफरेंस है वो 25% है x + 1/x का। तो x - 1/x इज इक्वल्स टू 1/4 x + 1/x। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x² का वैल्यू आएगा 5/3। x² का वैल्यू आएगा 5/3। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बाई हाउ मच परसेंटेज करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस 4 पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, यानी x के पावर 4 x² से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो x पावर 4 - x² गुने 100 करेंगे, यहाँ से x² कमा लेंगे तो कट जाएगा, बचेगा x² - 1 गुने 100। यहाँ से हम लोगों को x² के जगह पर डालना है 5/3, तो वहाँ से हम लोगों का निकल जाएगा आंसर 66.7।
द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स क्यूब इज 243/16,860। इसको या तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि इसके एक नंबर मान लीजिए x हो गया, तो x के स्क्वायर का जो वैल्यू है डिवाइड में 1/x के क्यूब, ये जो है उसका क्या ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग आप सोल्यूशन में देख सकते हैं, x स्क्वायर बाई 1/x क्यूब करेंगे तो x के ऊपर से जाएगा x पर 5 = 243/16,860, यानी कि किसके जो पाँचवा पावर का वैल्यू है 243, तो 2 के पाँचवा में तो आएगा नहीं, 7 के बाद 5 में तो सीधे ऑप्शन हो जाएगा 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, जैसे ही बना सकते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड रेसिप्रोकल इज 20% सम ऑफ इट्स स्क्वायर बाय द 5% स्क्वायर ऑफ द नंबर लेस देन इट्स क्यूब। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऊपर ही बनाए थे, या फिर से देखते हैं क्या होता है इसका सॉल्यूशन। हाँ, इसको देखते हैं, इसको सॉल्यूशन में देखेंगे तो क्वेश्चन में जो है कि x - 1/x जो है रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो 20% है, यानी कि 20/100 x + 1/x। 20/100 को 1/5 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 3/2। हम लोग को निकालना क्या है क्वेश्चन में वो देखें। कह रहा है क्वेश्चन में जो स्क्वायर है इसका वो क्यूब से कितना कम है। जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर हो गया 3/2 और x का क्यूब हो जाएगा 3√3/2√2। तो 3√3/2√2 जो है वो 3/2 से कितना ज़्यादा है, या फिर x 3/2 जो है इससे कितना कम है। परसेंटेज लेस निकालना है। परसेंटेज लेस निकालने के लिए हम लोग को देखते हैं कि x स्क्वायर बाई x क्यूब करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा √2/√3। परसेंटेज लेस निकालने के लिए हो जाएगा √3 - √2/√3 × 100, इसका आंसर हो जाएगा 11 नियरेस्ट में आ जाएगा 18% इसका आंसर हो जाएगा। तो परसेंटेज लेस निकालने का फार्मूला होता है कि जो वैल्यू बड़ा हो ग्रेटर माइनस लेस डिवाइडेड बाई ग्रेटर गुने 100, ये होता है परसेंटेज लेस निकालने का फार्मूला। परसेंटेज लेस इज इक्वल टू ग्रेटर माइनस लेसर, ग्रेटर माइनस लेस डिवाइडेड बाई ग्रेटर गुने 100 हो जाएगा परसेंटेज लेस निकालने के लिए। क्वेश्चन देखते हैं 178 नंबर। यहाँ पे 77 के पावर 77 + 77 को जब हम लोग 78 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सॉल्यूशन के हिसाब से तो मतलब कि उससे डिवाइड कीजिए, डिवाइड देने के बाद जितना भी रिमाइंडर आया माइनस में रिमाइंडर आया -1, तो -1 के पावर 77 करेंगे तो -1 ही रह जाएगा। और यहाँ पे 77 अकेले ही है तो वहाँ पे -1 आ गया, तो -1 यानी कि टोटल यहाँ पे -2 आ गया। और 78 -2 को जब 78 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है नियम है कि इसको जो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ का 78 के बराबर होना चाहिए, कि 2 हो गया तो 76 हो जाएगा। एक और तरीका है कि 77 को हम लोग लिख सकते हैं 78 - 1, 78 - 1 लिख देंगे। तो एक फार्मूला होता है कि a + 1 पावर n है तो हो जाएगा ak + 1 to the power n, ठीक है। तो इस फार्मूला के हिसाब से देखिए तो 78 - 1 के पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 78 के + -1 के पावर n जो है हो जाएगा 77। तो यहाँ से 78 के जो है वो तो कम्प्लीटली डिविजिबल ही है 78 से, तो ये इसका तो हो ही गया। लेकिन यहाँ से हम लोग का रूट आ जाएगा माइनस, यहाँ से हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा -1 और उस 70 + 1 77/78, तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 77, तो 77 - 1 हो जाएगा 76 जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 59 है, 44 भी जो डिविजिबल है 36 है। 36 डिविजिबल उनके 4 से भी और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए। मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि हम लोग देख कोशिश करेंगे कि ए का भी मैक्सिमम वैल्यू है और बी का भी मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे ए का मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए, क्योंकि वहीं से हम लोग को पहले 3 वहाँ पे 9 के लिए जो सम हो वो डिविजिबल होना चाहिए। वहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा 6 और बी का वैल्यू आ जाएगा 8, तो इसीलिए 14 जो है हम लोगों का उसका आंसर हो जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है 2x³ + ax² + bx - 2 जो है वो रिमाइंडर देता है 7 और 0 जब डिवाइड किया जाता है 2x - 3 से और x + 2 से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x + 2 को हम = 0 और 2x - 3 = 0 होगा। तो यहाँ 2x - 3 = 0 करेंगे तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू हो जाएगा 3/2 और x + 2 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा -2। यानी कि x के वैल्यू जब इसमें हम लोग -2 पुट करेंगे तो हम लोग का 0 आना चाहिए, और x का वैल्यू 3/2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोगों को 7 आना चाहिए। तब x का वैल्यू -2 पुट करके पहले देखते हैं, तो वहाँ से हम लोग को इक्वेशन मिलता है 2a - b = 9, 2a - b = 9। अब इसको हम ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हैं कि किस में a और b का वैल्यू पुट करने पर 9 आ रहा है। तो वहाँ से हम लोग देखेंगे कि 3 - 3 से ही 9 आ जा रहा है।
या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, यही बढ़िया तरीका है। लेकिन हम x का वैल्यू 3/2 इस पे डालते, वहाँ से एक इक्वेशन आता, फिर x का वैल्यू -2 डालते, वहाँ से एक इक्वेशन आता, फिर दोनों को सॉल्व करते और वहाँ से और a और b का वैल्यू आता है, जो कि यहाँ पे अल्टरनेट में शो किए हुए। एक इक्वेशन आया 4a - 2b = 18, और वैसे ही एक इक्वेशन है 3a + 2b = 3। दोनों को सॉल्व करने पर a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -3 आया। लेकिन ऑप्शन पुट करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं। 186 क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 को कॉन्सेक्यूटिव नंबर का सम जो है 289 है। 17 को 289, टोटल 289 है, उसको 17 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा हम लोग को 17, यानी कि इसका एवरेज हो गया 17। और कह रहा है जो दूसरा सेट है नंबर का वो इससे 5 ज़्यादा से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पहले जो सेट है उसका एवरेज है 17, इससे 5 ज़्यादा, यानी कि जो उसमें नंबर स्टार्ट हो रहा है लगता है 10 को, जो हो रहा है 22, 23, ऐसे ऐसे करते करते 10 को यानी 31 पर जाएगा, ख़त्म होगा। इसका सम निकालना, तो सम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 22 + 31 / 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड 2। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका जो सम निकल के आएगा हो जाएगा 265। सम ऑफ n टर्म्स जो होता है वो होता है n/2 × a + an। n हो जाएगा हम लोग को 10, तो 10/5 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा 265। 192 नंबर क्वेश्चन है कि सम ऑफ दो नंबर का सम 47 है और उनका प्रोडक्ट 550 है, तो इसके स्क्वायर का निकालना है। तो प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से सम 47 का स्क्वायर a² + b² का वैल्यू हो जाएगा 1109। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 3 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब इज 99। यहाँ पे वही फार्मूला है, a - b का होल क्यूब निकाल लेंगे। a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला आता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। a - b के होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। तो यहाँ से a - b का होल क्यूब, a - b का वैल्यू है 3 का क्यूब करेंगे 27, a³ - b³ दिया हुआ है 299, उनका प्रोडक्ट निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, ऐसे उनके स्क्वायर के बीच के डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे ab का वैल्यू आ जाएगा 108। 108 जो है वो क्या क्या हो सकता है, 9 और 12 का मल्टीप्लाई का होता है 108, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 63 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 की पावर 20 + 1 जो है कम्प्लीटली डिविजिबल एक नंबर से, तो ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसी सेम नंबर से डिविजिबल होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 की पावर 20 + 1 जो है वो किसी नंबर से डिविजिबल होगा, तो उसका इसमें फैक्टर आ जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं फॉर्मूला ला कि a³ + b³ का, जैसे कि 2 पावर 15 + 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 5 के होल पावर 3 + 1 के पावर 3। इसको तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं, या फिर एक और तरीके से जैसे 5 × 2 के पावर 30, यहाँ पे 30 है, तो या फिर इसको 2 के पावर 90 + 1 को भी लिख सकते हैं 2 के पावर 30 के क्यूब + 1 का क्यूब। फिर 2 के पावर 60 + 1 को भी लिख सकते हैं 2 के पावर 20 का क्यूब + 1 का क्यूब। तो 2 के पावर 20 + 1 का क्यूब यहाँ से आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि a³ + b³ का फॉर्मूला बैठेंगे, तो a³ + b³ का होता है फॉर्मूला होता है a² + b² - ab ब्रैकेट में a + b। तो a + b यहाँ से 220 + 1 हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। वहीं यहाँ पे सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है। इसको ऑप्शंस से चेक करेंगे किस में ऑप्शन में सॉल्व करने पर इसमें जो है इजीली कट जा रहा है। 2 के पावर 15 + 1 होगा ही नहीं, 90 + 1 होगा ही नहीं, 2 के पावर 60 + 1 जो है वो हो जाएगा। 98 करा कि 2x - 2y जो है किसका फैक्टर है, या तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन वाइज, या फिर हम देख सकते हैं कि अगर x और y का वैल्यू हम लोग 1 रखें तो 2 - 2 = 1, यानी कि हम लोग ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि x और y दोनों का वैल्यू 1 डालने पे जो है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो 0 वैल्यू देगा। तो a जो है वही सिर्फ 0 दे रहा है, इसलिए a जो है इसका फैक्टर हो गया। सिमिलरली 199 नंबर क्वेश्चन है, ये जो किसका फैक्टर है ax + by, तो ax + by किसका फैक्टर है, तो इसका होल स्क्वायर का, इसमें जो है b जो है ax + by का होल स्क्वायर, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मिलेंगे 200 क्वेश्चन से आगे में।